मेज़ पर बैठे हैं और जो मुसाफिर जो पनाहगाह में वहाँ पर इस वक्त ठहरे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत उनकी चल रही है, खाने के बारे में पूछगछ कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कि किस तरह का खाना यहाँ पर दिया जाता है, बाइज़्ज़त तरीके से दिया जाता है, रिहाइश कैसी है। तो वो लोग जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से अपने तजर्बा जो है वो शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने भी प्लेट रखी गई है, सालन की खाना पेश किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को। हम ये अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन देख रहे हैं कि टिशू पेपर्स भी मौजूद होते हैं, पानी जग और गिलास में मौजूद हैं, बाकायदा जो है वो खाना मेज़ कुर्सियों पर बिठा कर अच्छा पक्का हुआ खाना सर्व किया जाता है, रोटी सर्व की जाती है। तो ये एक तरीका बस यही है, कॉन्सेप्ट यही है वज़ीर आज़म इमरान खान का कि वो मुआशरे तरक्की नहीं करते जिन मुआशरों में एहसास ना हो, एहसास का जज्बा ना हो। एहसास के जज्बे के तहत जब एहसास का जज्बा फ़रोग़ पाता है तो रियासतें, मुआशरे, कौमें तरक्की करती हुई नज़र आती हैं, एक जान हो जाती हैं तमाम कौम। गरीब और अमीर के दरमियान जो नफ़रत है वो कम हो जाती है, क्योंकि गरीब को, मुसाफिर को ये एहसास होता है, ज़रूरतमंद को, कि ये जो कुछ मुझे इस वक्त सहूलत मिल रही है ये उन्हीं अमीरों के पैसों से मिल रही हैं। तो वो नफ़रत का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि ज़कात के कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म करने की, इस्लाम ने ख़त्म करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मास्क उतारा है, जेब में डाला है, उनको रोटी पेश की गई और मुसाफिर ने ही एक रोटी पेश की है जो यहाँ रहायशी है। और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो है वो तमाम लोग खाना खाना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी उसी तरह उसी प्लेट में, और रोटी भी तोड़कर जो है वो सामने बैठे मुसाफिर ने, सामने बैठे जो यहाँ पर रिहायशी है उसने पेश की। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है वो खाना तनावुल फरमा रहे हैं। जो खाना यहाँ पर मुसाफिरों को, ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को दिया जाता है वही खाना जो है वज़ीर आज़म इमरान खान तनावुल फरमा रहे हैं और जो है वो बाकायदा अप्रिशिएट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोशिश यही होती है, पनाहगाह का जो कॉन्सेप्ट था कि अच्छे तरीके से खाना, यानी वो खाना जो किसी भी जगह पर घर में पेश किया जा सकता है, वो जो किसी भी होटल में पेश किया जा सकता है। जैसे नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि किसी भी कैंटीन, किसी भी इदारे में कैंटीन, कैफेटेरिया वगैरह जो खुले होते हैं, वहाँ जिस तरह से सर्व किया जाता है खाना लोगों को, बिल्कुल उसी तरह, कस्टमर्स को जिस तरह से खाना दिया जाता है बिल्कुल उसी तरह से खाना यहाँ पर दिया जा रहा है। उन मुसाफिरों को जो दूर दराज शहरों से आए हैं, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, होमलेस हैं, बेघर लोग जो हैं, जो रातों को इससे पहले जो रात कभी किसी पार्क में गुजारते थे, कभी किसी फुटपाथ पर सोते हुए गुजारते थे, कभी किसी बेंच के ऊपर सोए हुए मिलते थे, रात गुजारनी होती थी, सुबह मेहनत मजदूरी करते थे, रात यहाँ पर गुजारते थे। जो दूसरे शहरों से इवन मेहनत मजदूरी करने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए भी ये पनाहगाह जो है वो एक घर का काम करती है, एक घर का कॉन्सेप्ट देती है, घर की तरह का ही माहौल दिया जाता है। और सबसे बढ़कर जैसे नाज़रीन सहूलियात तो अपनी जगह पर हैं ही हैं, उनकी अपनी अहमियत है। खाना अच्छा दिया जा रहा है, बैतुल खला अच्छा बनाया गया है, किचन अच्छा है, रिहाइश के लिए बेड्स अच्छे हैं, साफ़ सुथरी बेड शीट्स हैं। उससे भी बढ़कर ये कॉन्सेप्ट है मौजूद कि ये सब कुछ जो सब सहूलियात दी जा रही हैं ये बग़ैर किसी मुआवजे के दी जा रही हैं, रियासत पे करती है उनको। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी विजन यही था कि वो रियासत नहीं कहला सकती, वो हकदार नहीं है रियासत कहलाने की, जिस रियासत में गरीबों, मोहताजों, हाजतमंदों, ज़रूरतमंदों का ख्याल नहीं रखा जाता। और फिर सबसे बढ़कर ये कि बाइज़्ज़त तरीके से उनको इज़्ज़त नफ्स को हर्ट किए बग़ैर, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म किए बग़ैर जो है उनको ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, एक छत के नीचे प्रोवाइड की जाती है। उसी पनाहगाह में वो रहते हैं, उसी पनाहगाह में उनको खाना दिया जाता है, वहीं पर जो है वो खाना खाते हैं, अच्छे तरीके से मेज़ कुर्सियों पर बैठ कर खाना खाया जाता है। वही खाना जो वज़ीर आज़म को पेश किया गया है, वही खाना जो वज़ीर आज़म ने खाया है, वही खाना ये तमाम लोग जो है वो खा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज खाना बना है, वो अपने तजर्बात शेयर कर रहे हैं मुसाफिर जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, पनाहगाह के रिहायशी जो हैं, ऐसा नहीं है। तजर्बात शेयर करते हुए उनका यही कहना है कि जिस वक्त जहाँ मर्जी जो मर्जी आ जाए, तमाम की तमाम सहूलियात इसी सफाई सुथराई के साथ, इसी एक इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने के जज्बे के साथ जो है ये तमाम सहूलियात लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि सब स्टैंडर्ड्स हैं, इसका मतलब ये है कि बाकायदा रैकी की जाती है, बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। जहाँ पर भी कोई चीज़ जो है वो सब स्टैंडर्ड होती है, जहाँ पर भी कोई रिहाइश की सहूलत सब स्टैंडर्ड है, खाना पीना सब स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, कोई और चीज़ अगर सब स्टैंडर्ड नज़र आती है तो उसको बाकायदा रिमूव करने की ज़रूरत जो है वो महसूस की जाती है। तो कोशिश यही की जा रही है
कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसी विज़न के तहत जो है वो आगे चलते रहें और कोशिश ये है कि बाकायदा तमाम सहूलियात से जो है वो फ़ायदा उठाया जाए। वो सहूलियात जो रियासत का कोई भी एक मुतवस्सत तबके का, मुखय्यर तबके का शख्स जो है वो एंजॉय कर रहा है, वही सहूलियात लोगों को यहाँ पर दी जाएँ। लेकिन एक और बड़ा फ़र्क वो ये पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि गरीब और अमीर के दरमियान जो तफरीक है, जो नफ़रत है, वो हमें ख़त्म होती हुई इससे नज़र आ सकती है। ज़कात का कॉन्सेप्ट जब शुरू किया गया था इस्लाम में, तो वो इसी नज़रिए के तहत शुरू किया गया था कि गरीबों और अमीरों के दरमियान तफरीक ना हो। गरीब को जब ज़कात का पैसा मिलता है तो उसको ये एहसास होता है कि ये वो पैसा है, मेरी ज़रूरत अमीर के दिए हुए पैसे